हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले झीलों के शहर उदयपुर के बारे में। उदयपुर अपनी खूबसूरती, हरियाली, महलों और झीलों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। पूरे साल लाखों टूरिस्ट उदयपुर घूमने आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको उदयपुर की सैर कराने के साथ साथ उदयपुर की संपूर्ण जानकारी भी शेयर करूंगा। तो अगर आप भी झीलों के शहर उदयपुर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर आपको होटल्स कहाँ पर लेना चाहिए, उदयपुर में घूमने का सही तरीका क्या है, आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, उदयपुर में फिजूल खर्चे से आप कैसे बच सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको उदयपुर की संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए राजा महाराजाओं की नगरी उदयपुर। दोस्तों, उदयपुर राजस्थान का बेहद ही खूबसूरत शहर है। यहाँ की संस्कृति, इतिहास और शाही अंदाज सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए फिर एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। उदयपुर में वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हर बड़े स्टेशन से यहाँ तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो उदयपुर में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट भी बना हुआ है, जो कि उदयपुर सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो आसपास के शहरों और राज्यों से डायरेक्ट बस आपको यहाँ तक मिल जाती है। बहुत सी प्राइवेट और टूर्स एंड ट्रैवल्स की बसेस भी उदयपुर तक डायरेक्ट आती है। अगर आपके शहर से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट बस है तो आप आराम से बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए यह भी एक बहुत अच्छा तरीका रहता है। बहुत सारे होटल्स में प्राइवेट पार्किंग की फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, तो आप अपने कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए अब हम पहुँच चुके हैं उदयपुर और अब बात करते हैं कि आपको होटल कहाँ पर लेना सबसे अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप आ जाइए उदयपुर, जिसे उदयापुर भी कहा जाता है। यही सामने बस स्टैंड भी बना हुआ है और रेलवे स्टेशन से इस चौराहे की दूरी 1 किलोमीटर की रहती है। ऑटो वाले यहाँ तक के लिए आपको 10 रुपये चार्ज करते हैं। यहाँ पर बहुत से होटल बने हुए हैं। पूरे उदयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे कम रेट में, सबसे अच्छे दाम में होटल मिल जाएगा। नॉन एसी रूम 700 रुपये से मिल जाएगा, और वही एसी रूम की बात करें तो 800 से 1500 के बजट में आपको बहुत ही बढ़िया सा एसी रूम मिल जाएगा। इस लोकेशन पर होटल के साथ साथ बहुत से रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, जहां पर आप बहुत ही अच्छे और बजट रेट पर बहुत ही आराम से भोजन भी कर सकते हैं। वैसे तो उदयपुर को बहुत ही महंगा शहर माना जाता है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके का यूज़ करते हैं तो बहुत ही कम बजट में आप इस पैरासे टूर को कवर कर लेंगे। तो चलिए एक अच्छा सा होटल लेने के बाद कुछ देर आराम करेंगे और फिर हम चलेंगे उदयपुर की बहुत ही शानदार और मज़ेदार प्लेसेस में घूमने के लिए। सबसे पहले जानते हैं उदयपुर घूमने का सही तरीका क्या रहता है और आपको यहाँ पर कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सुबह 10 बजे तक उदयपुर आ जाते हैं तो पहले दिन आप कुछ प्लेसेस को कवर करने के बाद में रात में अपने होटल में आराम कीजिए। अगले दिन बचे हुए सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में शाम वाली ट्रेन से आप अपने घर के लिए वापसी भी हो सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो 2 डेज 1 नाइट का प्लान बना सकते हैं, या आप 3 डेज 2 नाइट का भी प्लान बना सकते हैं। इतना टाइम उदयपुर घूमने के लिए इनफ रहता है। तो अब बात करते हैं कि आप उदयपुर में कैसे घूमेंगे। दोस्तों, अगर आप कम बजट में घूमना चाहते हैं तो यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट ऑटो का यूज़ कर सकते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए ऑटो वाले 100 से 120 रुपये का चार्ज करते हैं। यह आपके लिए सबसे सस्ता तरीका रहता है। वही अगर आप चाहें तो पूरे दिन के लिए ऑटो या टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले 700 से 1000 रुपये तक का चार्ज करते हैं। एक ही दिन में सभी प्लेसेस को कवर कराते हैं, लेकिन इसमें आप सभी प्लेसेस को अच्छे से समय नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए आपको कम से कम 2 दिनों के लिए ऑटो बुक करना होता है। वही टैक्सी में बात करें तो 1500 से 2000 तक का ये लोग चार्ज करते हैं। उदयपुर चौराहे के पास में ही जो रास्ता होटल की तरफ जाता है, यहीं पर आपको टैक्सी स्टैंड भी मिल जाएगा। यहाँ पर रेट बहुत ही सही रहते हैं। वही अगर आप 2 लोग या 4 लोगों के ग्रुप में हैं और स्कूटी या बाइक के माध्यम से उदयपुर में घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्कूटी या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। यही उदयपुर चौराहे के पास में टैक्सी स्टैंड के सामने ही स्कूटी या बाइक आपको रेंट पर मिल जाएगी।
यहाँ पर स्कूटी के रेट की बात करें तो 300 से 400 रुपए में एक दिन में आपको स्कूटी मिल जाती है। वही बाइक आपको 500 से 600 रुपए में आराम से मिल जाएगी। रेंट पर स्कूटी लेने के लिए आपको आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे सिटी पैलेस। ऑटो में 20-20 रुपए का किराया देकर अब हम आ चुके हैं सिटी पैलेस के पास में। सिटी पैलेस में एंट्री करने के 2 गेट है, एक है गुलाबबाड़ी के साइड और दूसरा है जगदीश मंदिर के साइड में। तो हम लोग जगदीश मंदिर साइड में उतरेंगे। सिटी पैलेस में घूमने से पहले इस प्यारे से मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। ऊपर 30 से 35 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में हम लोग मंदिर में आ जाएंगे। यहाँ पर भगवान हरि के अलौकिक दर्शन करेंगे और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन शैली में बना हुआ है। इसकी दिव्यता और भव्यता देखने लायक है। दोस्तों, बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन जरूर करिए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में हम चलेंगे सिटी पैलेस में। बाहर ही सिटी पैलेस में काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर नॉर्मल टिकट 30 रुपये का है और अगर आप म्यूजियम भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 430 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 30 रुपये वाला ही टिकट लेते हैं तो आप पूरे पैलेस में तो घूम ही लेंगे। बाद में अगर आपको म्यूजियम में भी घूमने का मन करे तो अंदर भी काउंटर बने हुए हैं, तो आप आराम से अंदर भी टिकट ले सकते हैं। लेकिन 30 रुपये में आप पूरे ही पैलेस को बहुत ही अच्छे तरीके से घूम लेंगे। दोस्तों, जब 1553 में उदयपुर शहर को बसाया जा रहा था, उसी समय महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस भव्य भवन का निर्माण भी कराया था। लगभग 400 वर्षों तक अलग अलग राजाओं ने अपने हिसाब से इस प्यारे से पैलेस को बहुत ही खूबसूरत बनाते रहे। सिटी पैलेस में आपको घूमकर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और साथ ही साथ आप यहाँ पर अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटोशूट भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह प्यारा सा पैलेस पिचोला लेक के किनारे बना हुआ है। आप यहाँ पर पिचोरा लेक में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे पिचोरा लेक में बोटिंग करने के लिए। यहीं पर टिकट काउंटर भी बना हुआ है। बोटिंग के लिए आपको 500 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं। बोट के माध्यम से आप इस प्यारे से लेक में घूम सकते हैं। लेकिन किनारे किनारे बहुत ही प्यारे प्यारे भवन बने हुए हैं। इनके नज़ारे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ ही साथ लेक के बीचों बीच 3 से 4 पैसेज बने हुए हैं, जिसमें से एक है जग मंदिर। बोट वाले आपको यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर गार्डन बना हुआ है। गार्डन में बैठकर आप अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट जरूर कराइए। साथ ही साथ यहाँ पर आप बहुत कुछ चीज़ें खा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ों के रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से फॉरेनर टूरिस्ट में मिल जाएंगे। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ यह प्लेस, साथ ही साथ पहाड़ों के नज़ारे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ के नज़ारे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप यहाँ पर कुछ देर एंजॉय जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको घूमकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा एंजॉय करने के बाद में आप किसी भी बोट से वापस सिटी पैलेस आ सकते हैं। दोस्तों, पिचोला लेक में और इस ब्यूटीफुल प्लेस को कवर करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट प्लेस पर। हमारा अगला प्लेस है बाबर की हवेली, जो कि जगदीश मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको टिकट जो है 55 रुपये का मिलता है। वही भी विदेशी टूरिस्ट के लिए 120 रुपये का टिकट लगता है। इस हवेली को म्यूजियम की तरह बनाया गया है। यहाँ पर आप मेवाड़ के राजा महाराजाओं के हथियार देख सकते हैं। साथ ही साथ पगड़ियों का भी विशाल कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। राजा महाराजाओं और रानियों से जुड़ी हुई सभी मापमोल चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सजोकर रखा गया है। बहुत से लोग यहाँ पर शाम को घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर शाम को राजस्थानी फ्लोक डांस होता है, जो 7 बजे से 8 बजे तक चलता है। इसके लिए भारतीय लोगों के लिए 100 रुपये का टिकट लगता है। वही विदेशी टूरिस्ट के लिए 200 रुपये का चार्ज लिया जाता है। बड़ी संख्या में इस शो को देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सज्जनगढ़ किले में घूमने के लिए। ऑटो वाले आपसे 100 से 120 रुपये का चार्ज करते हैं और आपको मेन गेट पर ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, सज्जनगढ़ फोर्ट पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप खुद की कार से आते हैं तो आप ऊपर तक अपनी कार से जा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर 300 रुपये का चार्ज देना रहता है। वही अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आपको 60 रुपये का चार्ज देना रहता है। प्लस आपको एंट्री टिकट 155 रुपये की अलग से लेनी होती है। वही दोस्तों, अगर आपके पास कोई व्हीकल्स नहीं है तो आप यहाँ पर चलने वाली बुलेरो से भी ऊपर तक जा सकते हैं। इसके लिए आपको 105 रुपये का अलग से टिकट लेना रहता है। दोस्तों, ऊपर तक जाने वाले इस रास्ते के नज़ारे बहुत ही प्यारे लगते हैं।
इस किले को मानसून फोर्ट भी कहा जाता है। मानसून में यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, इस किले से आप पूरे उदयपुर की बेहद ही शानदार नज़ारों को देख सकते हैं। आप यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से पिचोला लेक और फतेह सागर लेक को देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्यारे से किले का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने 1884 ईस्वी में करवाया था। इस किले को उदयपुर का मुकुटमरी भी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सनसेट का नज़ारा देखने के लिए बहुत ही भीड़ होती है। सनसेट के नज़ारे बेहद ही मनमोहक लगते हैं। यहाँ पर घूमने के बाद में बुलेरो की सहायता से हम लोग नीचे आ जाएंगे। दोस्तों, नीचे ही यहाँ पर जू बना हुआ है। इसमें एंट्री करने के लिए आपको 42 रुपए का टिकट लेना रहता है। ये जू बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर आप शेर, चीता, भालू, हिरन, मगरमच्छ, सियार, भेड़िया और भी बहुत सारे एनिमल को देख सकते हैं। पैदल चलने में लगभग आपको 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना रहता है। वही आप अगर चाहे तो ई व्हीकल से भी इस प्यारे से जू को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी जगह पर घूमने के बाद में शाम को हम लोग अपने होटल में आकर आराम करेंगे और अगले दिन हम लोग चलेंगे यहाँ के खूबसूरत एकलिंग महादेव मंदिर में, जो कि उदयपुर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए आप ऑटो, टैक्सी या बस का यूज कर सकते हैं। बस में आपको 30 से 35 रुपए का चार्ज करते हैं और मंदिर के पास में आपको ड्रॉप कर देते हैं। वही टैक्सी वाले आपसे 1200 से 1500 रुपए चार्ज करते हैं। वही अगर आप सस्ते में जाना चाहते हैं तो ऑटो वाले आपसे 400 से 500 रुपए ले सकते हैं। दोस्तों, मंदिर सुबह 10:30 बजे खुलता है और 1 बजे बंद हो जाता है। फिर शाम को 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक खुला रहता है। इसकी टाइमिंग समय समय तक बदलती रहती है। दोस्तों, इस अलौकिक मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में पाया रावल जी के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर मेवाड़ के सासपुर के इष्ट देवता भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को मुगल शासकों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। दोस्तों, मंदिर के अंदर मोबाइल या कैमरा अलाउ नहीं है। मंदिर के गेट के पास से ही लॉकर सेवा बनी हुई है, जहां पर आप अपना बैग और जूता चप्पल रख सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का भव्यता देखने लायक है। साथ ही साथ विशेष मान्यताओं के साथ यह मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर और भी सभी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। आप आराम से टाइम देकर सभी मंदिर के दर्शन जरूर करें। इन प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद में हम लोग उदयपुर वापस आ जाएंगे और हम चलेंगे वैक्स म्यूजियम। दोस्तों, ऑटो वाले से आप पहले ही बात कर लीजिए कि वापसी में वैक्स म्यूजियम दिखाने के बाद में आपको सहेलियों की बाड़ी में ड्रॉप कर दे। वैक्स म्यूजियम में अलग अलग तरह के इंडिकेट लगते हैं। यहाँ पर देश और दुनिया के फेमस पर्सन्स के वैक्स स्टैचू बने हुए हैं। इनको देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। साथ ही साथ आप स्टैचू के साथ में पैरी पैरी फोटोशूट भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर भारत गैलरी में भी जा सकते हैं। यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम चलेंगे मिरर वर्ल्ड। यहाँ पर शीशों की भूल भुलैया है। इसका एक्सपीरियंस आप ज़रूर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ पर मस्ती करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सहेलियों की बाड़ी। दोस्तों, ये बाग बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने 1710 ईस्वी में अपनी महारानी के लिए करवाया था। यहाँ पर महारानी जी और उनकी दासियाँ आराम करने के लिए आती थी। साथ ही साथ यहाँ पर छोटा सा महल भी बना हुआ है। यहाँ पर भी आपको फाउंटेन देखने को मिलेंगे, जिसके नज़ारे बेहद खास लगते हैं। यहाँ पर घूमने और मस्ती करने के बाद में हम लोग चलेंगे फतेह सागर लेक। इस प्यारी सी झील का विस्तार महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। ये झील पिचोला झील से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप मोटर बोट और स्पीड बोट को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बोटिंग के लिए यहाँ पर बहुत से पॉइंट बने हुए हैं। जो पॉइंट सबसे पहले पड़ता है, यहाँ पर मोटर बोट में आपको 118 रुपये का चार्ज देना है। वही स्पीड बोट में 236 रुपये का चार्ज लेते हैं। और जो आगे बोटिंग पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर आपको 260 रुपये का चार्ज लेते हैं, चाहे आप मोटर बोट में एंजॉय करें या आप स्पीड बोट में एंजॉय करें। दोस्तों, यहाँ के नज़ारे सच में बहुत शानदार लगते हैं। यहाँ पर सनसेट के नज़ारों का क्या कहना, सच में बहुत ही प्यारे नज़ारे लगते हैं। यहाँ पर आप सनसेट के टाइम पर ज़रूर आइए। आप फतेह सागर झील के किनारे बैठकर इसकी खूबसूरती को निहार सकते हैं। साथ ही यहाँ लेक के किनारे चौपाटी में आप खाना पीना और चाट का मजा जरूर लीजिए। सामने प्यारी सी झील और चाट का चटपटा सा मजा 4 चांद लगा देता है। यहाँ पर आप फुल मस्ती कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्लेस एक परफेक्ट प्लेस रहता है। यहाँ पर आपको एंजॉय करने के लिए सब कुछ मिलेगा। इन सभी प्लेसेस के अलावा
आप नीमच माता मंदिर, करणी माता मंदिर और भी बहुत से पार्क हैं, वहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उदयपुर आने का सबसे अच्छा समय क्या रहता है। वैसे तो आप पूरे साल कभी भी उदयपुर आकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ का बेस्ट टाइम है वो है अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच तक का। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी प्रश्न, बजट की। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ आप कम से कम 2 या 3 लोग यहाँ पर तो आएंगे ही। 2 या 3 लोगों में आपका बजट डिवाइड हो जाता है। तो आप मान के चलिए 6,000 से 7,000 पर पर्सन के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस टूर को कवर कर लेंगे। दोस्तों इस बजट में आपका होटल, यहाँ पर लगने वाले सभी टिकट, ऑटो, फूड, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको उदयपुर टूर की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे से और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसे जरूर शेयर करें। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं संगापाल कनौजिया आपसे विदा लेता हूं इसी वादे के साथ कि फिर मिलूंगा अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।